मेडिकल डॉक्टर वर्सेस बायोटेक इंजीनियर, कौन जीतेगा? करियर के दौड़ में कौन ज़्यादा पैसे बना सकता है, कौन ज़्यादा कंफर्ट में रहेगा और कौन आगे बढ़ेगा, आज बात इस दिशा में करेंगे। इसके पहले कि मैं इस बारे में बात करना शुरू भी करूं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति, आप किस चीज़ को जीत मानते हैं। क्या ज़्यादा पैसा कमाना जीत है या पैसे के साथ रुतबा और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस वाली ज़िंदगी पाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जीत क्या है वो आप डिसाइड करोगे। मैं आपके सामने क्राइटेरियाज रखूंगा कि कौन क्या कैसे करेगा और कौन जीतेगा। अब आते हैं डॉक्टरी पर। मेडिकल डॉक्टर एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन है। हाँ, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में भी नौकरी करते हैं, वो अलग है, बट मोस्टली डॉक्टर्स जो है उनका एक प्राइवेट प्रैक्टिस होता है जहाँ पर कि वो पैसे बना रहे होते हैं और उसके अलावा वो हॉस्पिटल से भी पैसे कमाते हैं। वहीं पर एक बायोटेक इंजीनियर सिर्फ एक कंपनी में काम करता है और वहाँ पर स्पेशलाइज्ड काम करता है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ईमेल करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा सही रहेगा, और कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं नीट लिखूं, लेकिन मुझे नीट में इंटरेस्ट नहीं है या मेरा नीट में स्कोर कम है, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी मेडिकल डॉक्टर में जा पाऊंगा, तो मुझे बायोटेक के बारे में बताइए। तो आज हम इस वीडियो में दोनों के बारे में बात करेंगे ताकि आप एक निष्पक्ष कंपैरिजन कर पाएँ। तो ऐसे समझते हैं कि किचन में खाना हमारी माँ बनाती है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो खेतों में किसान बनाता है ना। किसान अगर खेती न करे और जो क्रॉप्स है उसको पैदा ना करे तो क्या चावल और गेहूं हमारे घरों तक पहुंच पाएगा? जवाब है नहीं। वैसे ही डॉक्टर हमें दवा देता है, मेडिसिन देता है जिससे हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर एक बायोटेक इंजीनियर और एक रिसर्चर जो कि बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो ये दवाइयों पर डिस्कवरी या रिसर्च करना बंद कर दे तो नई दवाइयाँ आनी बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही प्रोफेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ऊपर है और बायोटेक इंजीनियर नीचे है, दोनों ही इक्वल है और दोनों में ही इक्वली पैसा बनाया जा सकता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो कोर फोकस है वो है एक्सपर्टीज़ पे। तो जो डॉक्टर होता है वो ह्यूमन हेल्थ, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे फोकस करता है, जबकि बायोटेक इंजीनियर जो होता है वो रिसर्च पर फोकस करता है, नई तरीके से दवाइयों को बनाने की कोशिश करता है, नए नए प्रोडक्ट्स बनाता है। आपने कभी आप अगर कभी फल खरीदने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सेब है, काफ़ी शाइनी दिख रहा है, चमकीला दिख रहा है, उसके ऊपर भी एक चमकीला वैक्स लगाते हैं जो कि एडिबल है, खाने से आपको कुछ हर्ज नहीं करेगा, लेकिन वो एक्चुअली एक वैक्स है, मोम है। तो उसको भी एक बायोटेक इंजीनियर ने बनाया है। तो बायोटेक इंजीनियर का जो रोल है वो सिर्फ डायग्नोस्टिक्स या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में नहीं है, फूड टेक्नोलॉजी में भी है। तो एक बायोटेक इंजीनियर बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर सकता है, जबकि एक मेडिकल डॉक्टर उसका भी अपना एक क्षेत्र होता है, जैसे पीडियाट्रिक्स कर सकता है, यूरोलॉजी कर सकता है, कार्डियोलॉजी कर सकता है, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है। तो ये हो गई कोर एक्सपर्टीज़। अब सवाल ये उठता है कि कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है या कम है और पैसा कहाँ ज़्यादा या कम बनाया जा सकता है, वो मैं आगे बताऊँगा। दूसरी चीज़ होती है कि करियर पाथ, किसमें कितना समय लगेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करने को कहूँ कि जब आप MBBS करते हो तो 6.5-7 साल लग जाते हैं, क्योंकि आप पहले MBBS करते हो, फिर आप गांव में जाके इंटर्नशिप करते हो, सरकार ने वो मैंडेटरी करके रखा है। उसके बाद ही आप PG करते हो, जिसमें कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम फिर से लिखते हो और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद फिर से आप एक कोर्स करते हो जिसको बोलते हैं MD, और उसके बाद फिर से आप सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हो। तो करीब करीब 8 से 12 साल, मिनिमम 8 साल, मैक्सिमम 12-13 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को सुपर स्पेशलाइजेशन लेवल पर पहुंचने में। और जब वो सुपर स्पेशलाइजेशन लेवल पर पहुंच जाता है तब वो अच्छे पैसे ज़रूर बनाता है। हाँ, लोअर स्पेशलाइजेशन में भी पैसे बनाता है, लेकिन चूँकि जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, सुपर स्पेशलिस्ट है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर वो जो भी सैलरी डिमांड करेगा लोग पे करेंगे। तो वो हो जाती है टाइम और कंस्ट्रेंट जो एक डॉक्टर को फेस करना पड़ता है। अब आते हैं बायोटेक इंजीनियर पर। उसका भी टाइमिंग फ्लेक्सिबल है मोर और लेस, लेकिन मिनिमम 4 साल तो आपको डिग्री करनी पड़ेगी बीटेक की। उसके बाद अगर आप इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लोगे अनदर 4-5 साल, मतलब कि 8 से 10 साल वहाँ भी लगेंगे आपको सेम सैलरी कमांड या डिमांड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी 3 से 4 तरीके की होती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टरों को नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी मैं बायोटेक इंजीनियर को बोल रहा हूँ वो डॉक्टरों को भी है, लेकिन जनरली डॉक्टर्स उस डायरेक्शन में जाते ही हैं, कुछ जरूर जाते हैं। पहला हो गया रिसर्च। तो अब रिसर्च में क्या है, कुछ नई बीमारी आई, उसके लिए वैक्सीन बनाना, दवाई बनाना, कॉलेजेस में जाके प्रोफेसर बन गए। ऑफकोर्स ये डॉक्टर भी कर सकता है बट करता नहीं है।
और अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर ली, स्टार्टअप। सो डॉक्टर भी करते हैं लेकिन बायोटेक इंजीनियर थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर भी जो होती है वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी वाली सवाल आ जाती है कि आप किस प्रोफेशन में जा रहे हो। क्योंकि एक डॉक्टर की जो प्रोफेशन होती है वो काफ़ी डिसिप्लिन और शेड्यूल्ड लाइफ होती है, वहीं बायोटेक इंजीनियर की जो लाइफ होती है वो भी फ्लेक्सिबल तो होती है, वर्क लाइफ बैलेंस तो होता है, लेकिन वहाँ पर भी काफ़ी डिसिप्लिन के साथ रहना पड़ता है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। तो मोर और लेस दोनों सेम ही कहा जाएगा। अब आते हैं सैलरी और फाइनेंशियल रिटर्न पर। देखिए हमारे देश में अगर डॉक्टर्स बनता है तो उस पर खर्च आता है करीब 1 करोड़, और जब वो कमाता है तो करीब 50 करोड़ कमाएगा अपने जीवन काल में। लेकिन अगर मैं एक बायोटेक इंजीनियर की बात करूँ तो उस पर उसको एक बायोटेक इंजीनियर को जो बनाने का खर्चा आता है वो करीब अराउंड 20 लाख आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख। लेकिन जो वो भी कमाएगा पैसे वो भी करोड़ों में ही जाएगा, ऐसा नहीं है कम होगा। 50 करोड़ रुपए वो भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि उसने कौन सा रूट चूज़ किया है। तो कहता है कि जो सैलरी होती है पीक अर्निंग पोटेंशियल सुपर स्पेशलिस्ट वो बन जाता है, वो 10 से 50 लाख रुपए भी महीने का कमा सकता है जो डॉक्टर होता है। वहीं पर अगर हमें लोएं बायोटेक इंजीनियर, तो अगर वो अच्छा काम करे तो वो भी करीब 25-30 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं साल का। हाँ, यहाँ पर जो सुपर स्पेशलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ उससे बायोटेक इंजीनियर का कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि एक सुपर स्पेशलाइजेशन में वो काफ़ी बड़ी बढ़ चुका है। बायोटेक इंजीनियर शायद वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन अगर उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर लिया और अपनी कंपनी को स्टार्ट कर लिया तो वो करोड़ों नहीं अरबों में भी जा सकता है। तो यहाँ पर बायोटेक इंजीनियर के पास इस तरीके से अपर हैंड है कि कौन सा रास्ता आपने चूज़ किया है। पीएचडी के बाद जो सैलरी मिलती है, स्टार्टिंग सैलरी आपको करीब 1 लाख रुपये से स्टार्ट होती है, और ये करीब 50 लाख करोड़ आ सकती है, डिपेंडिंग कि आप किस लेवल पे हो। बायोकॉन सिंजिन जैसी कंपनियों में पीएचडी के बाद अगर आपने मैनेजमेंट में एंट्री कर ली है तो आपको फिर 50 करोड़ रुपए की कमाई होती है। तो बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी कमाई है, लेकिन वो एक अलग ही कहानी होगी, उसको हम यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर सुपर स्पेशलाइजेशन से कंपेयर करना है तो जरूर है। अब आते हैं अगली चीज़, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए जो एमडी या सुपर स्पेशलाइज है रवैयातुल डॉक्टर, उसके पास काम इतना होता है शायद वो ग्लोबल सोचने के लिए भी समय नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो कर सकता है, अगर वो यूएस जाए, यूके जाए, वहाँ से अगर यूएसएमएलई या पीएलए कर ले तो वो अलग कहानी है। बट मोस्टली वो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट्स बिजी हो जाते हैं कि फिर उनके पास समय नहीं होता है कि वो अपने जो भी सिटी है उसको छोड़ के कहीं दूसरे शहर में ही लोकेट हों। बायोटेक इंजीनियर की बात करें तो वहाँ पर रिसर्च और स्टार्टअप्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो है अमेरिका में और यूरोप में बहुत ही ज़्यादा है, और वहाँ पर करोड़ों में रुपये होती हैं। तो बहुत सारे लोग जो है बायोटेक करके हमारे देश को छोड़कर दूसरे देशों में भी जाते हैं। वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन जेनेटिक्स, इन सारे चीज़ों में जाकर उन्हें नौकरी करते हैं और काफ़ी पैसे कमाते हैं। सिर्फ ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बायोटेक इंजीनियर ज़्यादा एंजॉय करेगा, क्योंकि एक डॉक्टर ने एक ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो पेशेंट के लिए हमेशा खड़ा है। तो अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो रात को 1 बजे भी उसको जाना पड़ेगा। लेकिन बायोटेक इंजीनियर में क्या होता है कि एक फिक्स शेड्यूल होती है, इतने बजे जाना है ऑफिस, फैक्ट्री, जहाँ पर भी जा रहे हो प्रोडक्शन में, और फिर इतने बजे आना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी नहीं होती लाइफ में। नाइट शिफ्ट उतनी नहीं होती है जितनी हमने डॉक्टरों के लिए देखा है। अब आते हैं वर्क लाइफ बैलेंस को डिटेल में समझते हैं। और टिपिकल वर्क लाइफ होती है एक डॉक्टर की, वो 100 घंटे प्रति हफ्ता होती है। अब सोच लीजिए, जबकि बायोटेक इंजीनियर की जो प्रति हफ्ता वो 40 से मैक्सिमम वर्स्ट केसेस 60 घंटा। तो स्ट्रेस लेवल जो है एक डॉक्टर का, इवन तो उसने सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर लिया, उसका स्ट्रेस लेवल एक बायोटेक इंजीनियर से ज़्यादा होता है। तो पैसे तो वो कमा रहा है, लेकिन वो पैसे फ्यूचर में शायद अपनी बीमारियों की वजह से गंवा देगा, क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। मेरे पर एक बायोटेक इंजीनियर पर स्ट्रेस होता है। देखिए स्ट्रेस तो सब पे होता है, कैसे वो मैनेज करता है वो डिपेंड करता है, लेकिन मॉडरेट टू हाई होगा, इतना भी हाई नहीं होगा कि वो बीमार पड़ जाए। डॉक्टर के ऊपर ये ऐसा प्रेशर होता है कि अगर वो नहीं गया तो किसी की जान चली जाएगी। अगर बायोटेक इंजीनियर वज ऑफिस नहीं गया तो किसी की जान नहीं जाएगी, बस इतना ही अंतर है। अब आते हैं इम्पैक्ट पर, तो शायद डॉक्टरों का इम्पैक्ट हमारे समाज पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डायरेक्टली बायोटेक इंजीनियर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि कोविड आया और उसमें हमने जो वैक्सीन्स बनाई इतनी जल्दी बन गई। पहले वैक्सीन्स 10-10 साल लगते थे, अभी 6 महीने में वैक्सीन बना के उन्होंने तैयार कर लिया। तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, डायग्नोस्टिक हो, क्रिस्पर हो,
मेरा बायोटेक मेरे एक CRO है, जिसमें कि साइंटिस्ट से परसों मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया क्लिनिकल जीनोमिक्स के बारे में, जिसमें बायोटेक की ही ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टरों को ऑर्डर करना पड़ रहा है एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को कि भाई मेरे लिए सीक्वेंसिंग करके लाइए, इस पेशेंट को कुछ जेनेटिक इशू है या पर्सनलाइज मेडिसिन देना है या कैंसर का केस है। तो वहाँ पर अब डॉक्टर और बायोटेक इंजीनियर दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है फ्यूचर में कि बायोटेक इंजीनियर अपने रास्ते जा रहा है, डॉक्टर अपने रास्ते जा रहा है। फ्यूचर में दोनों मिल के ही काम करने वाले हैं, तो दोनों का ही डायरेक्ट इफेक्ट समाज पर पड़ने वाला है। कैंसर, HIV, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, डाउन सिंड्रोम, जितने भी जेनेटिक डिजीज़ हैं, जिन जेनेटिक बीमारियां हैं, उन सभी पर दोनों को साथ आना पड़ेगा उसको दूर करने के लिए। तो अगर मुझे कंपेयर करने को कहा जाए, तो अगर आप सोचते हो कि पैसा ही सब कुछ है, तो शायद एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीतेगा, लेकिन उसकी स्ट्रेस लेवल जो होगी वो बहुत ही लीथल होगी, बहुत ही डेंजरस होगी। भाई एक बायोटेक इंजीनियर अच्छे पैसे कमाएगा, ऐसा नहीं है कि कम कमाएगा, लेकिन उसकी वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगी। अब सवाल ये आता है कि हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? हम अपने बच्चों को कहाँ भेजें? क्या हम उन्हें नीट में झोंकें? क्योंकि वहाँ पर 36 लाख लोग अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं और 86,000 से 1 लाख सीट है, तो चांस जो है हमारे बच्चे का क्वालिफाई करने का बहुत ही कम है। लेकिन अब सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज ए स्टूडेंट, या फिर अगर आप पेरेंट हैं, आपसे मैं पूछूँगा कि क्या आप अपने बच्चे को उसके करियर की शुरुआत में ही एक लूज़र फील कराना चाहते हैं या फिर एक विनर? अब इसका जवाब आपके ऊपर है। दूसरा सवाल मैं ये पूछूंगा कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? बहुत सारा पैसे कमाने के लिए आपका बच्चा बहुत मेहनत करे, लेकिन उसकी अपनी कोई लाइफ ना हो, या फिर ऐसा इंसान जिसकी वर्क लाइफ बैलेंस में हो और अच्छे पैसे भी कमाए? क्या आपकी प्रायोरिटी है? समाज पर इम्पैक्ट बनाना, लोगों को हेल्दी बनाना, या फिर खुद के हेल्थ को ध्यान देना? तो ये सारी चीज़ों का जवाब अगर आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अभी ढूंढ लिया है, तो आप आगे इस भेड़चाल में नहीं फंसोगे। डॉक्टरी कोई ख़राब प्रोफेशन नहीं है, उसी तरीके से बायोटेक इंजीनियर भी कोई ख़राब प्रोफेशन नहीं है। पैसे दोनों कमाएंगे, लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पर 86,000 से 1 लाख MBBS की सीटें हैं, 36 लाख लोग लिख रहे हैं, तो 1:36 का रेशियो है, 1:40 का रेशियो है। क्यों आप अपने बच्चों को इस भेड़चाल में भेजना चाहते हैं? अगर आपका बच्चा पढ़ने में सही में मेहनत रखा है और आपको लगता है कि हाँ वो कर सकता है, तो ज़रूर भेजिए। लेकिन इस डॉक्टरी में क्वालिफाई करने के पागलपन में कहीं हम ये ना भूल जाएं कि हम अपने बच्चों को हारा हुआ घोषित कर रहे हैं, इसके भी पहले कि उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। मीनिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो अगला जनरेशन है वो अपने आप को एक विनर की तरीके से देखे, लूज़र के तरीके से नहीं। लेकिन उसी समय पर ये भी याद रखना है कि अगर आपका बच्चा अच्छा है पढ़ने में, बायोलॉजी में, और 1-2 बार एग्ज़ाम दिला के देखिए, अगर वो क्वालिफाई कर पा रहा है अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं कि 5-5 साल तक आप उसको पुश कर रहे हो कि नहीं आप नीट लिखो, आप क्वालिफाई करोगे। ये फॉल्स होप में उसकी उम्र निकल जाएगी, जब जिस उम्र में उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उस उम्र में वो बैचलर्स इन बायोटेक कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल में 1 साल लिखिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आगे बढ़िए, यही सही होगा। और इसके अलावे मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र के बारे में बहुत सारा क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, या अगर आपको कुछ और पॉइंट्स हो या कुछ और जोड़ना चाहते हो ताकि बाकी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो, तो ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा। लेकिन याद रखिए, दोनों ही प्रोफेशन हमारे समाज के लिए इक्वली ज़रूरी है। अगर माँ खाना बनाती है तो किसान भी ज़रूरी है, क्योंकि किसान खेतों में खेती करके हमें वो क्रॉप्स ला के देता है। उसी तरीके से डॉक्टर ज़रूरी है तो बायोटेक इंजीनियर भी ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइफ में खुशी होना, सक्सेसफुल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर बन के विनर फील करते हो तो डॉक्टर बन जाइए। अगर आपको लगता है कि बायोटेक इंजीनियर बन के आप विनर फील करते हो तो वो बन जाइए। कमी किसी में नहीं है, खराबी किसी में नहीं है, बस जज्बा होना चाहिए कुछ नया करने का, कुछ ऐसा करने का ताकि दुनिया देखे कि हाँ आपने ये किया,
आपने ये अचीव किया। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा वीडियो हिंदी में बना सकूँ, हालांकि समय बहुत कम मिलता है मुझे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।